नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल GSP ऑनलाइन स्टडी में। आज हम आपको जो पढ़ाएंगे वो होगा मे एंड माइट। कल मैंने पढ़ाया था कैन और कुड। तो ये जो वर्ड्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको कहते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। मैंने बताया था, पूरी डिटेल वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप उसको जाके देख ले। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स पार्ट 1, ये है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स पार्ट 2। मैंने उसमें लिखा नहीं है बट आप समझ जाइए। उसमें मैंने पढ़ाया था कैन कुड, इसमें पढ़ाऊंगा मैं मे एंड माइट। क्या होता है मे एंड माइट आप समझ जाइएगा, और आगे के इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई उसमें नहीं रह जाएगी शिकायत कि क्या है मे एंड माइट। तो बने रहिए वीडियो में और देखिए आगे मे एंड माइट के यूजेस। यहाँ देखिए नंबर 1 है यूज ऑफ मे। पहला यूज हम मे का पढ़ाएंगे, दूसरा माइट का पढ़ाएंगे। समझ के देखिएगा ध्यान से। रूल नंबर 1, रूल वाइज पढ़ाएंगे, आपको बहुत समझ में आएगा। रूल नंबर 1 कहता है मे का यूज परमिशन लेने के लिए किया जाता है। परमिशन देने के लिए मैंने आपको पढ़ाया था, परमिशन देने के लिए आप कैन का यूज कर सकते हैं और मे का भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको परमिशन लेनी है तो फिर आपको मे का यूज ही करना है। कैन का यूज अभद्र और अशिष्ट दिखाता है। लिखा है मे आई यूज योर फोन। आप किसी से पूछ रहे हैं मान लीजिए, तो ये खास करके बच्चों के लिए ज़्यादा है। बच्चे स्टूडेंट्स जो लाइफ में होते हैं उनमें मे का प्रयोग वो लोग बहुत करते हैं। मे आई कम इन मैम, मे आई गो टू सर, मे आई टॉयलेट, मे आई गो टू टॉयलेट सर, मे आई ड्रिंक वाटर सर, ऐसे करते हैं ना। मे आई टेक योर बुक, मे आई टेक योर वॉच, मे आई टेक योर लंच बुक, मे आई टेक योर बॉटल, वाटर बॉटल, ये सब करते हैं। तो उसमें मे लगाइए। वैसे अपने बराबर में जब बात कर रहे हो तो मैं भले मत लगाइए। अपने बराबर में अगर आप बात कर रहे हो तो मैं भले मत लगाइए। मान लीजिए आप सहपाठी हैं, क्लासमेट से साथ बैठे, लंच लेना चाहते हैं, बोतल लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए। कैन आई टेक योर बोतल, कैन आई टेक योर लंच, कैन आई टेक योर बुक, कैन आई टेक योर पेन, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन आपसे सीनियर हैं, टीचर हैं, तो उनके साथ मे का ही यूज़ करिए। देखते हैं। लिखा है मे आई यूज योर फोन, मे आई कम इन सर, मे आई गो टू मैडम, मे आई गो आउट मैडम, मे आई लिव, मे आई लिव विद यू। 2 बार लिख गया है मे आई लिव विद यू। तो इसका मतलब क्या है? मैं आपके साथ रह सकता हूँ? क्या मैं आप मैडम बाहर जा सकता हूँ? क्या मैं सर बाहर जा सकता हूँ? क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ? देखो सकता हूँ, सकता ही आ रहा है, लेकिन अंतर क्या है? अंतर क्या है? अंतर है पोलाइटनेस और शिष्टाचार की। रूल नंबर 2 क्या कहता है? मे का प्रयोग पॉसिबिलिटीज, इनसर्टेनिटी, संभावना और बहुत कम संभावना के लिए मे का प्रयोग होता है। जैसे इट मे रेन, पता नहीं होगी कि नहीं होगी। इट मे रेन टुडे, ऐसे टुडे भी लगा सकते हो। आज बारिश होगी कि नहीं होगी, ये संभावना व्यक्त कर रहा है। जैसे बारिश, बादल हुए और हल्के फुल्के बादल हैं तो आप कह सकते हो इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, ज़्यादा संभावना नहीं है। शी मे कम लेट टुडे, अब वो आज देर में आ सकती है। आई मे बाई कलर टीवी, नेक्स्ट ईयर मैं एक कलर टीवी आगे खरीद सकता हूँ। देखो ध्यान से देखो, इनमें लेस पॉसिबिलिटीज़ है, मतलब बहुत कम संभावनाएं हैं। ज़्यादा संभावनाएं कहाँ होंगी बताता हूँ। ज़्यादा संभावनाएं कहाँ होंगी बताऊँगा। इसमें माइट से ज़्यादा संभावना है, माइट में कम संभावना होती है, मे में ज़्यादा संभावना होती है। माइट से ज़्यादा है मतलब मे भी कम है, ठीक है, बट माइट से ज़्यादा संभावना मे में है। अगर मे का यूज़ हो गया तो ज़्यादा संभावना हो गई, और माइट का यूज़ अगर हो गया इट माइट रेन टुडे, तो मतलब हो सकती है, बिल्कुल नाम मात्र के बराबर, मतलब बिल्कुल ही नहीं हो सकती। इट मे रेन टुडे मतलब थोड़ा ज़्यादा हो सकती है, बस ये है। आप देखिए इट मे रेन टुडे हो गया। रूल नंबर 3 देखिए, मे का प्रयोग विश, प्रे, ब्लेस, कर्स को एक्सप्रेस करने के लिए ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस में होता है। तो ये है मे का प्रयोग इच्छा, यानी कि किसी को विश कर रहे हैं, तब प्रार्थना कर रहे हैं किसी के लिए, किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, किसी को अभिशाप दे रहे हैं, उसके लिए मे का प्रयोग करते हैं। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी उम्र लंबी हो। मे गॉड ब्लेस यू, तुमको आशीर्वाद दे भगवान। मे यू सक्सीड इन लाइफ, आप जीवन में सफल हो जाओ। तो यहाँ क्या यूज़ हो रहा है? मे का यूज़ हो रहा है। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 4 और 5 की तरफ। तो इसमें क्या लिखा है? फैन। तो इसमें ये लिखा है रूल नंबर 4 में, यदि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट हो तो उसमें पर्पज या उद्देश्य
का बोध हो रहा हो तो उसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज में मे का प्रयोग होता है। जैसे आई वर्क हार्ड दैट मे आई में सक्सीड, ये पर्पस है, लक्ष्य है ये कि मैं पढ़ रहा हूँ। क्यों पढ़ रहा हूँ? क्योंकि मैं परीक्षा में पास हो सकता हूँ। वी ईट सो दैट मतलब ताकि होता है, दैट मतलब की होता है, ताकि। और इन ऑर्डर टू वी ओबे अवर एल्डर्स, वी ओबे अवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए। तो क्यों मानना चाहिए? ताकि हम लोग अपने जीवन में उन्नति कर सकें। वी ओबे आवर एल्डर्स, ताकि और की बात वाक्य यही है, ताकि इसका भी नाम लिख दो ताकि, और इसका भी नाम लिख दो ताकि। बात समझ रहे हैं? तो वी ओबे आवर एल्डर्स इन ऑर्डर दैट वी मे प्रॉस्पर इन आवर लाइफ, हम अपने से बड़ों का कहना माने ताकि जीवन में बड़ी ऊंचाइयों तक हम लोग पहुंच सकें। बात समझ रहे हैं? तो ये हमारे जो प्रयोग हो गए वो सब मे के हो गए। अब हम आपको आगे पढ़ाते हैं माइट के प्रयोग, ठीक है? इनको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिए, तब तक मैं आपको माइट के प्रयोग सिखाऊंगा। फिर इसके बाद देखिए बच्चों, रूल नंबर 1 कह रहा है माइट के प्रयोग में, माइट का प्रयोग मे के पास्ट टेंस के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। ही सेड यू मे गो नाउ डायरेक्ट है ये, तो ही सेड दैट आई माइट गो देन। देख लो ध्यान से, मे का माइट हो जाता है, विल का वुड जैसे होता है, शैल का शुड होता है, कैन का कुड होता है, ऐसे ही मे का माइट होता है। तो ही सेड मे यू लिव लॉन्ग डायरेक्ट है, तो ही सेड दैट आई माइट लिव लॉन्ग इनडायरेक्ट है। समझ में आया? रूल नंबर 2 है माइट का प्रयोग पोलाइट परमिशन के विनम्र निवेदन के लिए किया जाता है। यू माइट आस्क अ क्वेश्चन, माइट आई टेक योर बुक। बात समझ रहे होंगे? क्या मैं आपसे क्वेश्चन, तुम मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो? यहाँ पर लिखा क्या मैं आपकी बुक ले सकता हूँ? देखो चीज़ें हैं, अभी इसमें मैं और आपको डिफरेंशिएट करके बताऊंगा कि कैन, कुड, मे और माइट में कौन ज़्यादा पोलाइट है। माइट का प्रयोग मे से कम संभावना होने पर होता है। जैसे इट मे रेन टुडे कम संभावना, इट माइट रेन टुडे कम संभावना, इट मे रेन टुडे ज़्यादा संभावना, इट कैन रेन टुडे अधिक संभावना। तो आप एक रिलेशन एक समझ लीजिए कि आप कैन लिखिए, मे लिखिए और माइट लिखिए, ये 3 आप संभावना व्यक्त करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो सबसे अधिक संभावना कैन में रहेगी, उसके बाद संभावना उससे कम संभावना है अगर तो मे रहेगा, और उससे भी कम संभावना है अगर तो माइट रह जाएगा। ये बहुत अच्छी वीडियो है, आप इसको देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और जितना हो सके वीडियो अगर देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिए हमारे चैनल को। थोड़ा सा आपका सहयोग और हमारा आत्मविश्वास बढ़ता रहेगा, आपको अच्छी अच्छी नॉलेज हम आपको देते रहेंगे। एक बात और आपको बताना है इसी वीडियो में, अभी हमने देखा कि कैन का प्रयोग, कुड का प्रयोग, मे का प्रयोग, माइट का प्रयोग किया जाता है लेने, मतलब जो है परमिशन लेने के लिए। लेकिन कैन और मे की अपेक्षा कुड का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, माइट का प्रयोग भी बहुत अच्छा होता है। अगर मे और माइट का, कैन और मे की जगह पर कैन और कुड और माइट का यूज़ किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। जैसे कि अरे मान लो तुम्हारे घर में कोई मेहमान आ गया, बड़ा है, मान लो आप उसका बहुत सम्मान करते हैं, तो आप उससे झिझक के पूछते, झिझकते हैं ना, झिझकते थोड़ा, अरे थोड़ा सा अरे, तो उसमें कैन या कुड लगेगा। में और कैन तो बराबर वालों में चलता है। कैन आप बराबर वालों में, या आपसे कोई बड़ा है तो वो बोल सकता है कैन, आपसे छोटे हैं तो आप छोटे हैं तो आप कैन नहीं बोल सकते, आप में बोलेंगे। कोई मेहमान आया है तो उससे कुड बोलिए। बात समझ गए? कुड से सेंटेंस को बोलिए, कुड यू प्लीज टेक समथिंग, कुड यू प्लीज टेक टू कॉफी। अभी वुड का प्रयोग बताएंगे, आगे वुड भी आएगा। वुड और ज़्यादा पोलाइट दिखाता है, शो करता है। इस प्रकार से ये वीडियो आपके लिए थी। इसमें आपने पढ़ा माइट और मे का यूज़, ऑक्सिलरी वर्ब्स थी। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप ये वीडियो को देखिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए, प्रसार करिए, और तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।